In this session, we will discuss how China controlled air pollution, what India should learn from China to control air pollution in Delhi. India's air pollution crisis is not only a seasonal problem, it is a persistent, silent pandemic that chokes our lungs every winter and prevails throughout the year. इंडिया में एयर पोल्यूशन क्राइसिस ओनली एक सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक परसिस्टेंट साइलेंट पेंडेमिक है जो एवरी विंटर हमारे लंग्स को चौक कर रहा है और थ्रू आउट द ईयर ये प्रिवेल रहता है। हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो विद रेस्पिरेटरी केसेस, स्कूल शट डाउन, सिटीज डिसअपियर अंडर लेयर ऑफ स्मोक। एयर पोल्यूशन की वजह से हॉस्पिटल्स रेस्पिरेटरी केसेस से ओवरफ्लो रहते हैं, स्कूल्स को शट डाउन करना पड़ता है एंड लेयर ऑफ स्मोक की वजह से सिटीज डिसअपियर होती हैं। इंडियन सिटीज रेगुलरली टैप टॉप ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग। ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में इंडियन सिटीज रेगुलरली टॉप रैंक में शो हो रही हैं। China's Beijing, with a yearly average air quality index of 144, was as polluted in 2015 as Delhi is today. चाइना का बीजिंग सिटी जहां पर 2015 में ईयरली एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 144 था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी चाइना के बीजिंग सिटी में जो आज दिल्ली की है। बट बीजिंग हैज मैनेज टू कट इट्स पॉल्यूशन लेवल बाय वन थर्ड बिटवीन 2013 एंड 2017। चाइना ने बीजिंग सिटी के पॉल्यूशन को रिड्यूस यहाँ पर किया है 2013 से 2017 के बिटवीन अबाउट वन थर्ड, इट मीन्स अबाउट 33% तक बीजिंग के पोल्यूशन को रिड्यूस करने में चाइना सक्सेस रहा है। बीजिंग pollution control program dated back to 1998, which follow various programs termed a war against air pollution। बीजिंग में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम 1998 से स्टार्ट किए गए। स्पेशली यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम को वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन टर्म गिवन किया गया। वाई डिस्कस चाइना बीजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेजेंट में चाइना के बीजिंग सिटी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। Beijing was polluted before some years as Delhi. So, if Beijing could manage to control air pollution, Delhi can manage। बीजिंग सिटी के अंदर भी अब से कुछ ईयर्स पहले उतना ही पोल्यूशन था जितना आज दिल्ली में शो हो रहा है। चाइना ने बीजिंग सिटी के पोल्यूशन को कंट्रोल किया, दिल्ली भी कर सकता है अगर उसी तरह इंडिया भी अगर कुछ एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट करता है। There are many similarities between Beijing in 2013 and Delhi today। 2013 के बीजिंग में और टुडे दिल्ली में कुछ सिमिलरिटीज हैं। चार्ट टू कंपेयर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन फॉर द टू सिटीज। दोनों सिटीज में पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं उससे रिलेटेड एक चार्ट है। मोटर व्हीकल बीजिंग में 31% था 2013 में। दिल्ली में मोटर व्हीकल का जो रोल है आज 59% है। कोल फॉजिल फ्यूल यूजेज, इसका जो रोल था बीजिंग के पॉल्यूशन में 22% हुआ करता था। प्रेजेंट दिल्ली में 20% इसका रोल है। स्पेशली दिल्ली में जो विंटर मंथ होते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। इंडस्ट्री का रोल 18% था बीजिंग में, वहीं इंडस्ट्री का रोल दिल्ली में 0% है। कंस्ट्रक्शन डस्ट का जो रोल था बीजिंग में 15% था। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का जो रोल है वो 4% है। मिसलेनियस 14%, दिल्ली में मिसलेनियस 17%। इट मीन्स 2013 में बीजिंग के अंदर और प्रेजेंट के दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है मोटर व्हीकल्स की वजह से होता है। दिल्ली में 59% जो रिस्पॉन्सिबल है वो मोटर व्हीकल से रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट डिड बीजिंग डू? बीजिंग ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जिसकी वजह से बीजिंग का एयर पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। चाइना's Beijing launched 20-year anti-pollution program divided into three phases: 1998 to 2008, 2019 to 2012, 2013 to 2017। चाइना ने 20 ईयर एंटी पोल्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट किए
बीजिंग के एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जिन्हें 3 फेजेज में डिवाइड किया गया। 1998 से 2008, 1900 2009 टू 12, 2013 to 2017. China was careful and slowly built a plan with people's participation, which was run autonomously by the local government of Beijing. चाइना ने केयरफुल एंड स्लोली बिल्डअप प्लान स्टार्ट किया, उसमें पीपल के पार्टिसिपेशन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लोकल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर बीजिंग के पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन बीजिंग वर ब्रॉडली आइडेंटिफाइड एज बीजिंग में पॉल्यूशन के क्या क्या स्पेशली सोर्स थे और उस सोर्स से रिलेटेड पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। नंबर वन, एनर्जी स्ट्रक्चर्स एंड कोल कंबशन, जिसका 22% कंट्रीब्यूशन था पीएम 2.5 में। फॉर दिस सोर्स थ्री स्टेप वर टेकन। एनर्जी स्ट्रक्चर्स एंड कोल कंबशन से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेप्स टेकन किए गए। नंबर वन, अल्ट्रा लो एमिशन रिनोवेशन। नंबर टू, क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स इन पावर प्लांट, रिनोवेशन ऑफ कोल फायर्ड बॉडीज। नंबर थ्री, elimination of civil bulk coal consumption used for residential heating. नंबर टू, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स, जिसका 31% रोल हुआ करता था। इंडिया में 59% रोल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स का दिल्ली के पोल्यूशन में। फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना गवर्नमेंट फर्स्ट retrofitted cars and public services vehicles with diesel particulate filters and gradually tightened emission standard. Then it went for scrapping through subsidies instead of decree or yellow labeled vehicles, heavy pollutant emitting vehicles. Subway and bus infrastructure was overhauled and expanded at a rapid rate. नंबर थ्री, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, जिसका 33% रोल हुआ करता था बीजिंग के पॉल्यूशन में। एज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सम ऑफ द स्टेप्स टेकन: tightening environmental requirement, creating a green construction management model, efficient washing facilities, and implementing video monitoring with panel action against violators of the construction sites. Number four, regional cooperation. The last leg of the plan 2013-2017 especially focus on the need for regional cooperation, coming together to roll out a collective plan for reducing ambient pollution in the region. This cooperation had a remarkable effect in reducing the level of pollution. Number five, financial investment. The single most important factor in Beijing achieving its goal, apart from planning, was the financial investment that the government committed to. सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रहा, गवर्नमेंट ने जिसके लिए कमिटेड किया। व्हाट डिड बीजिंग अचीव एंड हाउ? बीजिंग को इन सभी इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या अचीव हुआ एंड हाउ? As a result of this meticulously planned strategy at multiple levels, between 2013 to 2017, the four major pollutants targeted under the policy fell by sulfur dioxide by 83%, nitrogen oxide 43%, volatile organic compound 42%, PM2.5 59%। ये सब यहाँ पर चाइना में रिड्यूस हुए। हम देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड 83% तक रिड्यूस हुआ। ये सब यहाँ पर कौन सा पॉल्यूटेंट कितना परसेंट तक रिड्यूस हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चार्ट है। व्हाट दिल्ली लर्न फ्रॉम द बीजिंग एक्सपीरियंस? बीजिंग के एक्सपीरियंस से दिल्ली क्या लर्न कर सकती है? देयर आर आइडियाज ऑन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड बीजिंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू लर्न फ्रॉम। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के पास वेरियस आइडियाज हो सकते हैं, बट बीजिंग इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है जिसके मेजर्स को हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्टली, सिंस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द लोकल pollution, an efficient and comfortable bus metro integrated transport system need to be in place. Old vehicles need to be scrapped at earliest through a well thought out subsidy for scrap program instead of banning them. Secondly, Delhi's electricity is still supplied primarily through coal-fired plant. The energy system needs a serious overhaul both from the side of the supply and demand. Subsidizing solar rooftop and connecting it to the grid with electricity bill discount could be such a step in this regard.
Thirdly, much like the Beijing plan, Delhi needs to coordinate with the neighboring regions. Such a step may work in their collective interest. Fourth, people of Delhi need to fight for the right to clean air and hold the government accountable instead of normalizing poor air quality index. This change in attitude itself may go a long way in building pressure on government.